भारत में तकरीबन 11 करोड़ मुसलमान बसे हुए हैं। सदियों से ये भारत की खुशहाली और तरक्की के लिए अपना विशेष योगदान देते आए हैं। बार बार कौमी दंगे हो रहे थे और मुसलमानों की हालत बिगड़ती जा रही थी। गुस्से और लाचारी की आग से झुलसे हुए कुछ लोग जो भाईचारे और मानवता के पुजारी हैं, अपना विशाल दृष्टिकोण लेकर एकत्रित हुए और इसी आग में से जन्म हुआ इंस्टीट्यूट फॉर इनिशिएटिव इन एजुकेशन। आईफी ने दौर शुरू किया संवाद का, आत्म खोज का और आत्म निरीक्षण का। मौजूदा हालात में और आने वाले दिनों के बारे में मिलकर सोचने का सिलसिला शुरू किया। राज्य, जिला और तालुका स्तर पर स्थानीय लोगों के बीच सम्मेलनों का आयोजन किया गया। आईफी की मीटिंगों में बहनें भी हिस्सा लेती हैं और चर्चा में शामिल होती हैं। इन संवादों के अंत में मुख्य 4 मुद्दे उभर कर आए, जिन पर विस्तार से बातें हुई। शिक्षा, रोजगारी, समाज में बदलाव की जरूरत, मुसलमानों के दूसरी कौमों के साथ रिश्ते। पहला कदम कारवां का 1994 में 10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाई में मदद करना, ताकि उच्च शिक्षा के दरवाजे उनके लिए खुल जाएं। शिक्षा के साथ साथ मुस्लिम युवक युवतियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए नेतृत्व शिविरों का आयोजन किया गया। आईफी हर साल अहमदाबाद में पहले 10 क्रमों में आने वाले सभी बच्चों को एक खास जलसे में सम्मानित करता है। इसी जलसे में मुसलमान बच्चों में से जिन्होंने 75% या उससे ज्यादा अंक हासिल किए हों, उन बच्चों को भी सम्मानित किया जाता है। आईफी की जद्दोजहद में से एक बात साफ तौर पर उभर कर आई। मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में काफी खामियां। इसी विचार से मिशन विजन स्ट्रेटेजी के शिविर का आयोजन हुआ। आईफी ने इस काम की शुरुआत की। कुछ आशाएं बंधी, कुछ परिणाम आए। आईफी का मुश्किल कामों में जुट जाने का ये प्रयास है। उसकी अपनी एक सोच है, अपना ही एक ख्वाब है। आज हमने एक ख्वाब देखा है, सदियों पुराना इंसानियत का, अमन का, खुशहाली का, जहां अज्ञानता का अंधकार न हो, जहां कोई बेकार न हो, जहां सभी के बीच समानता हो, जहां भाईचारा हो, आपस में प्यार हो, जहां सभी के लिए समान अधिकार हो, जहां सामाजिक उन्नति हो, शांति हो। साल 2002, फरवरी की 27 तारीख। गोधरा में रेल की बोगी का जलना और गुजरात के मुसलमानों पर एक जबरदस्त कहर का बरसना, शैतानी दहशत, अजीब सी बेचैनी, दिलो दिमाग पर डर का, मौत का मंडराता साया। हर कोई खुद को महफूज नहीं पाता था। एक दूसरे पर शक की नजरें, नफरत, इंसान को इंसान से खतरा, चारों तरफ जान, माल, इज्जत, आबरू की तबाही। तब एक दूसरे पर भरोसा नाम शेष भी नहीं बचा था। 2002 की घटना है। आजकल दुनिया जानती है कि 2002 में गुजरात में मुस्लिमों के ऊपर एक जबरदस्त अटैक हुआ, जिसे जिनोसाइड कहा गया। 3000 से ज़्यादा मुस्लिमों को मार दिया गया। 400 से 500 बहनों पे बलात्कार किए गए और मुस्लिमों की पूरी आबादियों को तहस नहस कर दिया गया। तो ये दरिंदगी भरी जो घटनाएं थी, जो कुछ लोगों ने की थे, उसकी वजह से खौफ का एक ज़बरदस्त माहौल गुजरात में पैदा हुआ था और इस खौफ के माहौल ने पूरे गुजरात के समाज को हिलाकर रख दिया था। बहुत ही गहरा असर हुआ उसका हमारे काम पर। संचेतना का ये प्रोजेक्ट आईफी जो पिछले 10 साल से हम चला रहे थे और जिसमें कोशिश ये कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम जो है वो तालीम के लिए आगे बढ़े, स्कूलों में जाने लगे। तो ये जो डायलॉग की जो पूरी प्रोसेस हमने चालू की थी, उसको इन घटनाओं से ज़बरदस्त धक्का लगा और कम्युनल हार्मनी की हमारी बातों पे मुस्लिमों ने एक सवाल या निशान लगाना शुरू किया
और ये भी हुआ कि जो खौफ का माहौल बना, उसकी वजह से जो बच्चियां खास करके तालीम के लिए स्कूलों में जा रही थी, उन्होंने जाना बंद कर दिया। और हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी चैलेंज उभर कर आई कि जो काम हम 10 साल से कर रहे थे, वो काम को हम फिर से शुरू करें। लेकिन संचेतना आईफी को अब भी अपना मिशन चलाना था। मिशन भाईचारे का, मिशन पढ़ाई के मयार का, मिशन कमजोरों के साथ रहने का, मिशन बटी हुई कौमों के दिलों में ठोसी गई नफरत को मिटाकर आपसी रिश्तों में भाईचारे का पुल बनाने का। लेकिन मिशन की हर बात को चोट पहुंची, फिर भी इरादा मजबूत था। संचेतना की बहनों के थ्रू उस संगठनों से मिले और उनसे बात करें कि हम ये काम लेके निकले और हमको ये काम करना है आगे, और हमको साथ मिलके करेंगे तो अच्छा काम कर सकेंगे। उसके लिए हमको यानी शुरू में तो बहुत तकलीफ रही कि भाई जो भी संगठन से मिलने जाते थे तो पहले तो सुन लेते थे, हमारी बात भी सुनते थे, यानी कितनी बार तो उनका ध्यान भी यानी अपने को लग ही जाएगा, कहीं ध्यान और चला गया, बैठा है उनका पूरा शरीर वहीं है लेकिन ध्यान कहीं और चला जाता था। फिर भी हम हमारी हिम्मत नहीं आती थी, हम हमारी जो बात करनी थी वो करने की कोशिश करते थे कि हमको ऐसा था कि जो 10 लोग बैठे उसमें 4 लोग भी हमारी जो बात समझ सकेंगे तो हम उसको अच्छे से कहीं काम कर सकेंगे, तो 4 कभी तो कभी काम लगेंगे। तो हमने हिम्मत नहीं आ रही और काम चालू रखा। इसके बाद चेतना आईफी ने खासकर युवा वर्ग के साथ काम करने का सोचा, जो इन फसादात में जाने अनजाने शामिल थे। इनके दिलों में इतिहास को लेकर एक दूसरे के लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन इतना होने के बाद सिर्फ एकता की बात से वे एक हो जाते? इन युवाओं के भी अपने कई मसले थे, जैसे कि शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और ऐसे कई सवाल जिसके जवाब इन युवकों के पास नहीं थे। इनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर संचेतना आईफी ने खासकर शहर के 4 मुख्य विस्तार जैसे कि जमालपुर, बहरामपुरा, दानी लिमड़ा और शाह आलम को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। इन युवाओं को और करीब से जानने के लिए संचेतना आईफी की टीम इनके विस्तारों में जाकर इन युवाओं से मिलती, इनसे बात करती, इनके सवाल सुनती और फिर इनके सवाल सुलझाने की चर्चा करती। इन्हें विस्तार में अपने ग्रुप की छोटी छोटी मंडलियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करती, जिससे वे साथ मिलकर अपनी समस्याओं का हल निकाल सके। संचेतना आईफी आज तकरीबन 72 संगठनों के साथ कार्यरत है। इन युवाओं के साथ बातचीत करते हुए कई बातें सामने आई, जिससे वे अपनी ही समस्याओं का हल निकालने में सहाय रूप हो सके। इन बातचीत के फलस्वरूप एक अहम मुद्दा था शिक्षा, और संचेतना आईफी ने फिर चुना एजुकेशन का रास्ता। अपने कंप्यूटर क्लास शुरू किए और युवाओं का कंप्यूटर क्लास में आना शुरू हुआ। संचेतना आईफी का कंप्यूटर क्लास शुरू करने का मुख्य हेतु था कि विस्तार के हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों को एक साथ बिठाकर आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उनके दिलों में कौमी एकता की भावना पैदा करना, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सके, आपसी गलतफहमी दूर हो सके और इनके बीच नए रिश्ते बने। संचेतना संस्था द्वारा चलता है आईफी प्रोजेक्ट, उसमें बच्चों को अच्छी तरह से कंप्यूटर ज्ञान दिया जाता है, उसमें इंग्लिश स्पीकिंग कराई जाती है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराया जाता है। मैंने वहाँ जाके मालूम नहीं था मेरे में क्या शक्ति है, क्या कर सकता हूँ। मैं वहाँ जाके मैंने सीखा, जाना है कि मेरे में क्या क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। उसके अलावा क्या है कि आईफी कंप्यूटर क्लास जो है उसके अंदर हिंदू कौम के बच्चे आते हैं, मुस्लिम बच्चे आते हैं, उनके साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलते हैं, यानी कि हम सब दोस्त बनते हैं, साथ में बैठते उठते हैं। और हम पहले मेरे कोई मुस्लिम हिंदू फ्रेंड नहीं थे, और आईफी कंप्यूटर क्लास ज्वाइन के बाद बहुत सारे मेरे हिंदू फ्रेंड है। और यहाँ मेन थीम है जो कि सभी बच्चों के एक साथ में एक जगह पे इकट्ठा करके उनको सिखाया जाता है। इसलिए आईफी कंप्यूटर क्लास एक माध्यम है हम लोगों को मिलाने का। संचेतना आईफी के इस मिशन की सफलता का एहसास तब हुआ जब इनमें आपसी रिश्ते बने
और कंप्यूटर की शिक्षा लेने के बाद कई बच्चों को अच्छी नौकरियां मिली। मुझ में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि मैं स्टेज पे जाके सबके सामने बोल सकूं। ऐसी मेरे में ऐसी हिम्मत ही नहीं थी, पर आईफी क्लासेस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले तो यूं ही घूम रहा था बेकार, लेकिन जब से आईफी कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया है तब से मेरे को बेकारी से भी दूरी हो गया और मुझे नौकरी भी मिली है। अभी फिलहाल मैं सेवा नाम की संस्था में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करती हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। संचेतना आईफी की टीम की इन युवाओं से बातचीत और मीटिंगों के दौरान हमने जाना कि शिक्षण के अलावा और भी कई ऐसे माध्यम हैं जिससे दोनों कौमों की दूरियां को नजदीकियां में बदली जा सके। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संचेतना आईफी ने शुरुआत की क्रिकेट की। क्रिकेट हमारे देश का बहुत ही लोकप्रिय खेल है, मगर यहाँ इन छोटी छोटी गलियों में क्रिकेट खेलते खेलते एक दूसरी कौमों के बीच कई बार माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, तो कई बार दंगे भी भड़क उठते हैं। मगर ये इतना ही सही है कि यही क्रिकेट आज हिंदू मुस्लिम युवकों को साथ में लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। लोग चाहे किसी भी धर्म या जाति के हों, लेकिन एक संस्कृति ही है जो इन्हें जोड़ सकती है, और वो है सूर संगीत की संस्कृति। संचेतना आईफी ने इस माध्यम से विस्तार के युवक युवतियों की प्रतिभा को बाहर लाने के लिए कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया। जिसमें दोनों ही कौमों के युवक युवतियों ने साथ मिलकर बड़े जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया और ये पैगाम दिया कि कला हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जिससे कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इसके अलावा संचेतना आईफी ने बस्ती में कव्वाली और डायरा जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें एक ही मंच से कव्वाली और डायरा की धुनें छेड़ी गई। इसका मकसद था कि हमारी कला और संस्कृति एक ही है, सिर्फ व्यक्त करने का तरीका अलग है। इस तरह के कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा असर हुआ और हमारा हौसला बुलंद हुआ। हमारा हौसला और बुलंद तब हुआ जब मुस्लिम भाइयों ने दलित भाइयों के साथ मिलकर आम्बेडकर जयंती मनाने का आयोजन किया, जिसमें दोनों कौमों ने साथ मिलकर बाबा आम्बेडकर की प्रतिमा को फूल चढ़ाए और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। बाद में सभा मंच पर दलित मुस्लिम एक साथ बैठकर एक दूसरे की भावनाओं को समझकर कौमी सद्भावना की एक मिसाल कायम की। इसके साथ साथ संचेतना आईफी ने शिक्षा और कौमी सद्भावना की बात लोगों तक पहुंचाने के लिए एक शेरी नाटक का आयोजन किया, जिसका हेतु था कि नाटक के जरिए दोनों कौम आपस में लड़ने के बजाय अपनी मुख्य समस्याओं को पहचाने और एक साथ मिलकर अपनी निजी समस्याओं का हल निकाले, जिसका बहुत ही अच्छा असर हुआ। फिर तो संचेतना आईफी का दोनों कौमों के साथ मिलजुल कर काम करने का सिलसिला आगे बढ़ा, जिसके तहत लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप, दोनों कौमों की धार्मिक स्थलों की मुलाकातें और उसका महत्व, नवरात्रि में गरबे का आयोजन, ध्वजवंदन कार्यक्रम और इतिहास को लेकर दोनों कौमों के बीच जो गलतफहमी है उस पर आधारित युवाओं को साथ लेकर वर्कशॉप का आयोजन जैसी कई प्रवृत्तियों के माध्यम से कौमी संवादिता का कारवां चलता रहा, बढ़ता रहा। मगर फिर भी कुछ बाकी था, कहीं कुछ अधूरा सा था, और वो काम था इस मिशन में बच्चों को जोड़ना। और इस बात को ध्यान में रखते हुए संचेतना आईफी ने शुरू किया अक्षर ज्ञान कार्यक्रम।
संचेतना आईफी का अक्षर ज्ञान कार्यक्रम शुरू करने का मकसद था कि बच्चों को शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना और एक दूसरे के धर्मों की सही पहचान करना। संचेतना आईफी ने इन बच्चों को पढ़ाई और खेल के माध्यम से साथ लाकर एक दूसरे के प्रति जो गलतफहमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश की, जिसका बच्चों के साथ साथ उनके घर वालों पर भी काफी अच्छा असर हुआ। आईफी संस्था में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, बच्चों को खेल लगाया जाता है, गेम लगाते हैं, बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। इसके बावजूद बच्चों के वालियों को भी घुमाने ले गए थे, वहाँ वालियों की मीटिंग रखी थी उन्होंने। लेकिन यहाँ बच्चों की कमजोरी देख के ना टीचर उसको पढ़ाते लिखाते ही गए। और यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि चलो ये मुसलमान है कि हिंदू है, इसको दोनों साथ में, दोनों कौम साथ में मिलके ना पढ़ते लिखते। यहाँ बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं बच्चों के साथ, रक्षाबंधन है, दिवाली है, ईद है। संचेतना आईफी का मकसद यही ही नहीं रुकता। उसने पूरे गुजरात और देश के अलग अलग हिस्सों में कौमवाद के खिलाफ काम करने वाले कर्मशीलों को एक साथ लाकर संवाद सभाओं का आयोजन किया, जिसमें कौमी संवादिता के मुद्दे पर चर्चा करके उसका हल निकालने की कोशिश की, ताकि यही नहीं पूरे शहर में, पूरे राज्य में, पूरे देश में अमन, शांति और भाईचारा कायम रहे, जिसके लिए संचेतना आईफी आज भी अपने मिशन में जुटा है। आने वाले कल में आईफी क्या करेगा वो भी हम तय कर रहे हैं। इतने सालों के काम के बाद हमारी जो समझ डेवलप हुई है वो ये है कि कौमवाद के नाम पर ये जो लड़ाई है वो दो कौमों के बीच की लड़ाई या तो सिर्फ दो मजहब के लोगों के बीच की लड़ाई ही है, ऐसा समझना गलत होगा। दो अलग अलग तरह की सोचों की ये लड़ाई है, ऐसा हमें लगता है। एक सोच तो ये है जो इस देश की विविधता को के खिलाफ है, जो नहीं चाहते कि इस देश में ये विविधता रहे जो बरसों से रही है। और दूसरी सोच ये है कि इस देश की गंगा जमनी तहजीब जो है उसको हमको बरकरार रखना चाहिए। हर इंसान को अपने तरीके से जीने का हक होना चाहिए। तो पहले वाली जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो हर जगह पे मानव हकों का उल्लंघन करती है, और बिन सांप्रदायिक ताकतें जो है वो कोशिश ये कर रही है कि हर इंसान का अपना अधिकार, अपना हक, अपने तरीके से जीने की उनकी जो उम्मीद है उसको और ताकतवर बनाया जाए। और इस तरह से हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां अमन और चैन हो और हर मजहब का इंसान, हर कौम का इंसान अपने तरीके से जी सके। और इसी को लेकर हम पूरे देश के कर्मशीलों को, अलग अलग संगठनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये कोशिश है, एक शुरुआत है, टूटे हुए दिलों को जोड़कर जीवन के प्रति नए रास्ते बनाने की। आओ हम मिलजुल कर, एक होकर इस मुल्क में भविष्य में भाईचारा पैदा करें। इनकी आंखों में बुने एक सपना आने वाली सुनहरी सुबह का, जिसमें हो अमन, प्यार और भाईचारा।